नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को इस उपवन के दर्शन करा दूं। साथ में मैं आप लोगों को अच्छी बातें तो बताऊंगा ही, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा इसका भी अवलोकन कर लेते हैं। देखिए, इसके बीच में ये जो बना हुआ है छोटा सा मंडप, इसके भीतर ये गोल मेज भी रखी हुई है और जब यहाँ पर लोग आते हैं तो उनको भोजन इत्यादि एकांत में सपत्नीक परिवार के सहित आते हैं, कोई टूरिस्ट आते हैं, कोई यहाँ पे भोजन कराया जाता है। यहाँ कुर्सियाँ लग जाती हैं और वो लोग ऐसे करके, यहाँ पर 4 मंडप है। एक ये पीछे वाला, एक ये इस तरफ है, एक वो सामने दिख रहा है और एक इस तरफ वो एक सामने दिख रहा है, ये पेड़ों के इसमें। ऐसे करके 4 यहाँ पर हैं। और मित्रों, आप देख रहे होंगे कि देखिए कितना गुलाब यहाँ लगाया गया है। इतने अच्छे अच्छे, इतने बड़े गुलाब तो मैंने संभवतः जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े गुलाब यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गुलाबों में ये देखिए बीज भी आए हुए हैं। ये फूल के बाद में फिर बीज भी बनता है, लेकिन इसका बीज औषधि के काम तो आता है, पर इसका बीज उगता नहीं है, इसकी कलम ही लगाई जाती है। एक ये है पौधा, बहुत ही सुंदर इसमें फूल आते हैं। छोटे होते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो सुवासित हो जाता है पूरा वातावरण। इतने सुंदर फूल लगते हैं। साथ में इन्होंने यहाँ पर ये पीला गेंदा भी लगा रखा है और सामने भी तमाम गुलाब लगे हुए हैं। साथ में देखिए थूजा, जिसको हम मोर पंखी कहते हैं, यहाँ पर थूजा कितनी है। जिन लोगों को शिकायत है कि हमने थूजा वाले वीडियो में, मोरपंख वाले वीडियो में मोरपंखी ढंग से नहीं दिखाई, तो वो लोग ढंग से देख लें भाई। ये थूजा का है और ये मैंने पकड़ रखी है और कितनी सुंदर मोरपंखी है ये। कैमरा फिक्स करता हूँ, गौर से देख लीजिए। ये भी तो यहाँ पर मोरपंखी भी काफी बड़ी, मुझसे भी ऊंची है। क्योंकि यहाँ गमले में नहीं लगी है, ये लगी है धरती में और देखभाल होती है। और सामने देखिए ये पपीते का पेड़, पपीता औषधि वृक्ष है। और यहाँ ये थूजा हमसे भी ऊंची है, मेरे से भी ऊंची है थूजा, आप देख सकते हैं। और कहने की बात नहीं होगी कि जो इसके मालिक हैं मेरे मित्र महोदय, बहुत ही संपत्ति वाले हैं और समाज के उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। ये सामने कई वृक्ष हैं, देसी विदेशी कई वृक्ष हैं यहाँ पे। और सामने वो आंवले का वृक्ष, जिसका मैंने आंवले का एक दिन वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था विष्णु भगवान भी आंवले का सेवन करते हैं, तो यहीं पर बना था। एक यहाँ पे देखिए अमरूद का वृक्ष लगा हुआ है। आपको मेरी बातें बोरियत तो नहीं लग रही हैं? मैं केवल इस परिसर की सुंदरता आपको दिखाना चाहता था, जो मैं दिखा रहा हूँ। और भी कई टाइप के देखिए, मोर पंखी तो इतनी है यहाँ पर, ये मनुष्य से भी ऊंची। और ये चाइनीज वाला, चाइनीज अमरूद है, काफी बड़ा हो गया है। हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, पर ये धरती में लगे होने के कारण ये चाइनीज अमरूद काफी बढ़ गया है। ये छोटी छोटी पत्तियों वाला चाइनीज अमरूद है, ये देखिए। हालांकि ये अभी इसमें फल नहीं दिख रहे हैं, लगेंगे, लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट फल होते हैं। ये सामने एक वृक्ष है और इधर ये माता तुलसी का वृक्ष एक नहीं है, काफी है, बाहर भी हैं।
और इस प्रकार से हमने आपको इस परिसर की सुंदरता दिखाई, जो कि आप देख करके आपको अच्छी लगी होगी, काफी बढ़िया लगी होगी। चलो, अब सुंदरता तो आपने देख ली, अब हम बात करने जा रहे हैं, वो सुनिए। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्र में, हिंदू ग्रंथों में हम लोग जो हिंदू अपने आप को कहा करते हैं, पर हिंदुत्व के कुछ काम भी करने चाहिए। तो उन कामों में उनको करने से नित्य क्रिया, जैसे हम डेली गंडूस यानी कुल्ला करते हैं, जैसे सुबह हम शौचालय के लिए जाते हैं, पेट साफ करते हैं, इसी प्रकार से और नहाते हैं, फिर कुछ पूजा करते हैं। मित्रों, जैसे ही हम उठें, हमारे दैनिक नित्य कर्म चालू हो जाते हैं, और उसको इस प्रकार से करें कि जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा से अच्छा बीते। उसके लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए, वेदोक्त हैं, शास्त्रोक्त हैं। उनको करने से आपका दिन भी अच्छा जाएगा और बुरी जो छाया होती वो भी खत्म हो जाती है। कोई भी बुरी शक्ति आप पर अटैक नहीं कर पाएगी अगर आप नित्य कृत्य में ये सब जोड़ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, सुबह उठें आप, तो दोनों हाथों को आप इस प्रकार से लें। चूंकि मैं हाथ में ही मोबाइल लिए हुए हूँ तो मैं आपको बता नहीं सकता, पर दोनों हाथ जोड़ करके और उनको हथेली, ये वाली हथेली आपकी ओर होनी चाहिए, यूं, और इसी में दूसरा हाथ भी जुड़ जाएगा। तो अब उसको ऊपर देखते हैं, यानी कि जहां पर ये भाग है, ये, तो इसको हम लोग अग्र कहते हैं। ये भाग बीच वाला मध्य, और कलाई के पास में वो होता है निचला भाग, करमूल कहते हैं उसको। तो सवेरे जैसे उठते हैं तो हम क्या करेंगे, हाथ अपने सामने करेंगे और एक मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कुरु दर्शनम। इसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे हाथ करके धरती में, खाट से या बेड से, जहां से भी आप उठते हैं, नीचे हाथ ले जाकर के दाहिना इसमें फिर समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मैं आप पर पैर रख रहा हूं, आप विष्णु पत्नी हैं, तो मेरे इस पद के स्पर्श को, मेरे पैर के स्पर्श को आप क्षमा करें। ऐसी कामना मां पृथ्वी से करके उनको जो है मत्थे पर लगाएंगे। इसके बाद आप अपना जाएंगे तो नित्य क्रिया के लिए जाएंगे। वैसे तो आजकल जो अत्याधुनिक व्यवस्था है उसमें लोगों ने लैट्रिन बाथरूम बनवा रखे हैं, तो लैट्रिन फिक्स होती है, लेकिन अच्छा ये हो कि लैट्रिन इस टाइप से बनी हो कि उत्तर को और दक्षिण को। शास्त्र में तो विधान ये है कि दिन के 12 बजे तक जब कोई मूत्र त्याग के लिए या शौच त्याग के लिए जाए तो वो सुबह काल में उत्तर की ओर मुख करे, और 12 बजे के बाद में वह व्यक्ति दक्षिणाभिमुख हो करके, यानी दक्षिण दिशा की ओर हो करके मलमूत्र का त्याग करे, और इससे उसको रोग की संभावना नहीं होती और जरा व्याधि इत्यादि की संभावना कम रहती है। अब जिसको मानना है वो माने, नहीं मानना है तो उसको तो कोई मना ही नहीं सकता है। हम वो बात करते हैं जैसा कि सनातन धर्म में है, और कहते हैं ऐसा धर्म सनातना, ऐसा सनातन धर्म में कुछ बातें हैं उनको करना चाहिए। अगर जो नहीं करना चाहते हैं उनको कोई नहीं करवा सकता। लेकिन ये जो प्रकृति है, ईश्वरी लीला है, जो नहीं मानते हैं
तो प्रकृति सबको पालती है, लेकिन जब दंड देती है तो फिर उसका पारावार नहीं होता। जो आज मौत के मुहाने पर पड़े हुए, अस्पतालों में डाले हुए, जिनका जीवन मृतक के समान चल रहा है, वो इस बात को जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहने वाले हैं। भले ही वो कहें कि हमसे कोई कुछ भी ले ले, पूरी संपत्ति ले ले, सब कुछ कर ले, मैं जीवित बना रहूं, लेकिन ऐसे लोगों को प्रकृति ने जब निष्कासित किया तो फिर वो ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। वो चाहे करोड़ों रुपए लगा दें, मृत्यु का इलाज नहीं है, और पहले लोग समझते नहीं हैं। अगर पहले से ही समझा होता, नहीं कहते हैं, कबीरदास जी ने कहा कि जो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पहले से ही अगर कर रखते हैं तो दुख आएगा नहीं, आएगा भी तो जल्दी टलेगा। इसके बाद में आता है काम अभ्यंग मर्दन का। सूखी मालिश करें या फिर कोई किसी सरसों के तेल से, या कोई नारियल के तेल से करता है, कोई तिल के तेल से करता है, कोई जैतून के तेल से करता है, जो आपको मुफीद हो। अलग अलग करने से अलग अलग फायदे मिलते हैं, तो जैसा उचित हो। या सूखी भी मालिश करने से लाभ होता है। इसके बाद 20-25 मिनट तक तो स्नान नहीं करना चाहिए, और जाड़ों में मालिश बहुत जरूरी है, त्वचा की कंडीशनिंग के लिए भी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी। इसके बाद में स्नान करने का नंबर आता है, तो पात्र को धो मांज करके साफ शुद्ध पात्र में स्नान करना है, और उसमें अगर गुलाब की पत्तियां पड़ी हों बहुत ही अच्छा है, और इसी प्रकार से नीम की पत्तियां भी पड़ी हो सकती हैं। कोई उबटन से, बेसन से लगा करके नहाना चाहता है, जो मैंने पहले की वीडियो में बता रखी है, सबसे अच्छा रहेगा। अगर कुछ नहीं है तो केवल रगड़ करके ही स्नान कर ले पानी से। जाड़ों में थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए, गर्मियों में आप ठंडा पानी ले सकते हैं। अब स्नान हो गया। स्नान करने के पहले जो मंत्र होते हैं स्पष्ट कर रहा हूं, सुनिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दाहिनी हथेली में आप लेंगे पानी थोड़ा सा, और इस मंत्र को पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से 3 बार वह जल अपने मस्तक पर छिड़के। इसके बाद हाथ में जल लेकर के बाल्टी से, जिससे स्नान कर रहे हैं, 7 बार अलग अलग, जैसे जैसे नदियों के नाम आवे, अलग अलग बार छींटे अपने चेहरे पर मारने चाहिए, मस्तक पर और चेहरे पर। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु विष्णु पदाब्ज शंभुते गंगे त्रिपाथगामिनी धर्मम द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। इसके बाद में नंबर आता है और एक मंत्र है, रगड़ करके नहाए। इसके बाद में अंत में जब सिर में पानी डाले लोटे से दाहिने हाथ से, तो एक मंत्र उसको पढ़ना चाहिए। यन्मया दूषितम तोयम मलई शरीर संभवे तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्षमाणम तर्पयाम में हम। इस प्रकार से शरीर में तर्पण करना चाहिए, अर्थात कम से कम जितने में उसके शरीर की शुद्धि हो जाए उतनी बार पानी डाल करके, और इसके बाद में तुरंत आप अपना टॉवल से शरीर पोंछ करके। अब आता है नंबर पूजन के। तो पूजन में तो जो लोग मंत्रों का जप करते हैं वो करें, जो लोग नहीं करते हैं, जैसे पूजा करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पूजन में गणेश का मंत्र, गणेश की स्तुति जरूर करनी चाहिए, माता सरस्वती की स्तुति जरूर करनी चाहिए, इसके बाद गुरु की स्तुति करनी चाहिए, और अंत में
जो कुछ जैसे आप करते हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन स्वस्थयन अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और भी क्रियाएं मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आप लोगों को। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी इसका दूसरा भाग जरूर कल देखें। सवेरे डालूंगा इसको, अभी शाम को पड़ेगा, एक सवेरे पड़ेगा, उसको भी जरूर देखें। और भी विधियां बताऊंगा। अभी वीडियो बड़ा न हो जाए, इसलिए हमारे दर्शक कहने लगते हैं कि वीडियो आप बड़ा बनाते हैं। खैर, तो टाइम हो रहा है, मैं अभी वीडियो को बंद करता हूं। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबा लें, साथ में आप शेयर करना ना भूलें। और मित्रों, 18-19 जनवरी को कानपुर में हमारा कार्यक्रम होना है, जिसमें आकर के इच्छुक लोग अपना दीक्षा इत्यादि सब संपन्न कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग अपना पंजीकरण जरूर करा लें, ये आपसे मेरा अनुरोध है, क्योंकि समय पर पंजीकरण न होने की वजह से फिर आप वंचित हो सकते हैं शिविर से। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।